माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। करते रोज हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब यही है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक बालक की रक्षा माँ कर सकती है, उस प्रकार से धरती पर दूसरा और कोई नहीं कर सकता। भक्त भी कहता है प्रभु आप मेरी वैसे रक्षा करिए। कैसे? तो जही बालक राखे महतारी। बेटा रो रहा है, रोने की आवाज को जो जानकर दूध मुंह में लगा देती है, ऐसी जो माँ होती है जो रुदन की आवाज को भी भांप लेती है, वो माँ होती है, वो बच्चे का लालन पालन करती है। तो हे प्रभु आप मेरी माँ बन जाओ, तुमेव माता। फिर भक्त कहता है कहीं कहीं होता है कि माँ जन्म तो दे देती हैं, लेकिन जन्म देते ही वो वैकुंठ चली जाती है। तो हे प्रभु ऐसी स्थिति यदि मेरे सामने आ जाए तो आप मेरे पिता बन जाना। माँ के ना रहने के बाद पिता भी भरण पोषण बच्चे का कर लेता है। फिर भक्त कहता है प्रभु जन्म हो और कहीं मैं पापी हूँ, माता भी चली जाए और पिताजी भी चले जाएं, तब क्या करें? तो कहा हे प्रभु यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो आप मेरे भाई बन जाना। भाई की बात आई तो एक बहुत अच्छी कथा याद आ गई। जीवन में यदि माँ बाप ना रहे ना तो भाई भी अपने भाई को खड़ा कर देता है, योग्य बना देता है। एक सच्ची घटना आपको बताएं। एक भाई था, बचपन में ही माता पिताजी चले गए। माता पिताजी चले गए, छोटे भाई को बेटे जैसा वात्सल्य दिया, पढ़ा लिखा दिया। विवाह अपने भाई का कर रहा था, भाई के लिए तो शेरवानी जूते सब ले आया मार्केट से, लेकिन अपने लिए पड़ोसी का जूता मांगा। भाई का विवाह कर दिया और जब विवाह हो गया भाई विदेश चला गया। विवाह करके वापस आया बाबूजी तो अपने बड़े भाई को बिठाया और अपने भाई से कहता भैया अब अलगा होने के मन कराता, अब बंटवारा करने की इच्छा हो रही है। भाई कुछ बोला नहीं, उसके नेत्र से अश्रु गिरने लगा। जी की फोटो के पास गया और कहता है भैया एक बात बताएं, जब तू छोटा था ना तो हमने तुम्हें अपने गोद में बिठाया, कहीं कहीं चांद मामा कोरा में बिठाई, एक साथ खिलाया है, और भैया आज तुम कह रहे हो कि बांटने की इच्छा हो रही है। सब ठीक है, लेकिन यदि एक घर में दो दरवाजे हो जाएंगे ना भैया तो बाबूजी इस कष्ट को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि जाते जाते उन्होंने अपना तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था। पिताजी जाते समय कह करके गए थे सब कुछ हो जाए लेकिन घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाबूजी को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बताऊंगा? तो भाई भाई के प्रेम को देख करके महाराज उस भाई का भी हृदय विगलित हो गया। ऐसा भ्रातृत्व, ऐसा भाई के प्रति प्रेम। अरे भाई का जीवन तो उदाहरण श्री भरत जी महाराज। हम आपको बताएं, हम भागवत कथा हो, राम कथा हो, सारे पात्रों का चरित्र खूब गाने में कितना भी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कहला लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बात भरत जी की आती है तो भरत जी के लिए शब्द नहीं रहता। क्या कहें? बाबूजी भाई हो तो कैसा? तो कहा भरत जी जैसा भाई हो। आज के भाई मेढ़ के लिए गोली मारते हैं। अयोध्या का राज्य कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। 10 योजन विस्तीर्ण, 84 कोष में विस्तीर्ण ये अयोध्या। भरत जी को जब पता चला कि मेरी माँ कैकेयी ने इस राज्य के लिए मेरे राघव भैया को वन भेज दिया, भरत जी ने कहा अरे कैकेयी ये तूने क्या किया? चरित्र बड़ा दिव्य है और बड़ा विस्तार है, हम आपको थोड़ा सूक्ष्म में ही समझा करके वाणी को विश्राम करेंगे।
भरत जी कहते हैं ये तूने क्या किया कैकेयी, तू क्या समझती है इस राज्य को प्राप्त करके मैं राजा बन जाऊंगा? अरे आज के बाद ये भरत तुम्हें कभी मां नहीं कहेगा। भरत जी कहते हैं ये बच्चों को शांत करें, बच्चे जो शोर मचा रहे हैं इन बच्चों को शांत करें। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी कहते हैं हे कैकेयी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी मां नहीं कहूंगा। अरे पापनी अरे दुष्टे, ये तूने क्या किया? और वहां से अपनी बहुत बातें हैं कौशल्या के पास आते हैं। पिता का अंतिम संस्कार होता है। एक दिन एक सभा लगती है, गुरुदेव वशिष्ठ तमाम उदाहरण देते हैं। तनय ययाति यौवन दीना, परशुराम जी ने अपनी पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया। पिता की अनुचित आज्ञा हो तब भी उसका पालन पुत्र को करना चाहिए। हे बेटा भरत, राम जी तो अपने आज्ञा का पालन करते करते चले गए वन। अब तुम जो तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी तुम करो। भरत जी खड़े हो गए, रोने लगे। जिस तरफ राम जी गए थे उसी तरफ हाथ जोड़ा भरत जी ने और कहा भैया आज हमें उसे परास्त करना है जिसने हमें चलना और बोलना सिखाया है। गुरुदेव वशिष्ठ, गुरु के सामने जीतना बड़ा कठिन होता है, लेकिन भैया यदि आज आपकी आज्ञा हो गई तो मैं आज गुरुदेव को भी निरुत्तर कर दूंगा। भरत जी खड़े हुए और भरत जी ने कहा गुरुदेव बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि पिता की अनुचित आज्ञा हो तब भी पुत्र को करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरी पिताजी की इच्छा क्या थी? क्या मेरे पिताजी की इच्छा थी कि भरत राजा बने कि राम राजा बने? गुरुदेव ने कहा नहीं, इच्छा तो थी कि राम राजा बने, क्योंकि एक दिन पहले हो चुका था कि कल राम राजा बनेंगे। भरत जी ने कहा आपने कहा पिताजी की अनुचित आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा क्या थी? क्या मेरे पिताजी की इच्छा थी कि भरत राजा बने? भरत जी के वचनों को जैसे अयोध्या वासियों ने सुना, अयोध्या वासी सोच रहे थे कि राम को वन भेजने में भरत का भी हाथ है। जैसे इतना सुना सारे अयोध्या वासी भरत जी का ताली बजा करके स्वागत करने लगे। हे भरत जी मेरे अपराध को क्षमा कर देना। दूसरे शब्द में भरत जी कहते हैं बार बार आप कह रहे थे प्राण जाई पर वचन न जाई, तो वचन का क्रम क्या था? मेरी माँ ने क्या कहा था मेरे पिताजी से? तो कहा यही कहा था कि जो राज्य आप राम को देने जा रहे हो वो राज्य मेरे बेटे भरत को दे दो। यदि वचन का ही पालन करवाना था तो पहले हमको बुला करके राजा बनाते और उसके बाद मेरे भैया राघव को मेरे सामने वन भेजते। क्या ऐसा अयोध्या में हुआ? सारे लोग जय हो भरत जी आपकी जय हो, भरत जी आपकी जय हो, सब लोग प्रसन्न हो गए। अंतिम समय में जो भरत जी ने दृष्टांत दिया है, भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि आज ये भरत राजा बन जाएगा ना तो इस भरत के राजा बनते ही भरत के भार को शेष शारदा सहन नहीं कर पाएगी। ये धरती रसातल में चली जाएगी, रसातल में समाहित हो जाएगी। गुरुदेव यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो जीत मेरे पिता की नहीं होगी, यदि राजा भरत बन जाएगा तो जीत कैकेयी और मंथरा की होगी। और मैंने सुना है कि यदि कोई राजा बनता है तो वोटिंग होती है। आज भी यदि किसी को सरकार बनानी है तो उसके लिए वोट होता है और जिसका वोट ज्यादा होता है जीत उसी की होती है। भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि यहाँ पर वोटिंग करा दी जाती तो भरत को केवल 3 वोट मिलते। किसके? तो कहा एक वोट कैकेयी का, एक वोट मंथरा का, और मेरे राघव भैया भी अपने भरत को जिताने के लिए अपना वोट अपने पास नहीं रखते। अपने भरत को जिताने के लिए मेरे राघव भैया भी अपना वोट भरत को ही देते। तो क्या मैं 3 वोटों से राजा बन जाता? सबने कहा नहीं भरत, सरकारें तो बहुमत से बनती हैं, सरकारें एक वोट से नहीं बनती, सरकारें तो बहुमत से बनती हैं।
गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हो गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत मेरे लाल, आज तक मैं सोचता था मैं जो कहूंगा वही धर्म होगा, लेकिन आज मैं तेरे सामने हार गया रे। आज से जो तू कहेगा वही धर्म होगा, तेरी क्या इच्छा है? भरत जी ने कहा, यदि आप मेरी इच्छा की माने ना, मेरी बात माने, तो जिस रास्ते मेरे राम भैया पैदल गए हैं ना, उसी रास्ते मैं चलूं, और जहां पर मेरे राघव भैया हैं वहीं पर हम उन्हें राजा बना दे। ये भरत की इच्छा है। सारी अयोध्या वाले खड़े हो गए, सुबह चलने की तैयारी है। जहां जहां राम जी ने विश्राम किया था वहां वहां विश्राम किया। सिंहवेरपुर से आगे जब पहुंचे भरद्वाज जी के यहाँ, आप तो बताएं, भरद्वाज जी के यहाँ जब पहुंचे तो भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे। भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम नहीं बोल रहे हो, जिसके बिना राम इतने व्याकुल थे, वन में आने के बाद भी वो अपने पिता को, अपने माता को नहीं याद कर रहे थे, बार बार भरत को याद कर रहे थे। भरत जी चौंक गए, मेरे राघव भैया ने मुझे याद किया। बड़े गंभीरता से सुनना, बड़ा गूढ़ रहस्य है ये सब। गुरुदेव कब याद किया मेरे राघव भैया ने? तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत जब मैं गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन करा रहा था, जैसे हमने कहा यहाँ धाराएं तो 3 हैं, लेकिन दिखाई 2 दे रही हैं, 1 विलुप्त है। उसी समय राम जी ने कहा, गुरुदेव जैसे यहाँ पर 3 धारा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई 2 ही रही हैं, उसी प्रकार से हम 4 भाई थे, हम आ रहे थे, उस समय सबसे मिलन हुआ, लेकिन मेरा जो सबसे प्राण था, जो मेरा, वो मेरा भाई भरत अंतिम समय में मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं उससे मिला नहीं। भरद्वाज जी ने कहा, उस समय जब संकल्प हो रहा था, विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निद्वीर्य प्रारब्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे इत्यादि जब संकल्प हो रहा था, जैसे ही कहा भारतवर्षे भरतखंडे, जैसे ही भारतवर्षे भरतखंडे कहा, तुरंत राम जी ने कहा, गुरुदेव बस बस रुक जाइए, रुक जाइए, अभी अभी आपने कहा ना भरतखंडे भारतवर्षे, ये जो आपने नाम लिया ना भरत, यही नाम मेरे प्राण, मेरे भाई भरत का था, जिसका अंतिम समय दर्शन नहीं हुआ। भरत तुम चिंता कर रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत पूरी दुनिया तो राम राम कहती है, तुम्हें पता है कि राम वन में क्या कहते हैं? भरत जी ने कहा, क्या कहते हैं? भरत सरीस को राम सने, 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 जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। भरद्वाज जी ने कहा, भरत पूरी दुनिया राम राम जपती है, तुझे पता है राम क्या जपता है? भरत जी ने कहा, क्या? भरद्वाज जी ने कहा, भरत पूरी दुनिया राम राम जपती है, लेकिन राम भरत भरत जपते हैं, राम भरत भरत जपते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? जैसे इतना सुना, त्रिवेणी के पास आए, तीर्थराज प्रयाग के पास आए, अपने अंगवस्त्र को फैला लिया, और तीर्थराज प्रयाग से भरत जी कहते हैं, मेरे सूर्यवंश में जितने हुए हैं सब देने वाले हुए हैं, पहला ये भिखारी भरत आज देने नहीं, आपसे मांगने आया। तीर्थराज प्रयाग खड़े हो गए, भरत
चार पदार्थ हैं जग माही, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तुम कहो तो मैं तुम्हें धर्म दे दूं, तुम कहो तो तुम्हें काम दे दूं, तुम कहो तो मैं मोक्ष दे दूं, क्या चाहिए? भरत जी ने कहा ना, मुझे धर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी वैकुंठ चले गए, और धर्म को बचाते बचाते मेरे राघव भैया बन चले गए। अरे जिस धर्म ने एक भाई और एक बेटे से भाई भाई को अलग कर दिया, ऐसा धर्म भरत को नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म नहीं चाहिए और अर्थ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ के कारण ही अनर्थ हो गया। ना राजा बनते और ना मेरे राघव भैया बन जाते, ये धन ही तो अनर्थ का कारण बन गया। इसलिए भरत को अर्थ भी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और मेरी कोई अपनी कामना भी नहीं है, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो भक्त होते हैं वो भगवान से ये नहीं कहते वैकुंठ बुला लो, जो भक्त होते हैं वो यही कहते हैं बार बार मैं मनुष्य बन करके संसार में आऊं और बार बार आपका भजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा क्या चाहिए? तो भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नया। क्या कहा? जन्म जन्म सिया राम पद। हे तीर्थराज प्रयाग, यदि कुछ देना चाहते हो तो जन्म जन्मांतर तक भैया राम और भाभी किशोरी जी के चरणों में भरत का मन लगा रहे, यही आशीर्वाद दे दो। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति, ऐसा भाई भाई का प्रेम, भरत जैसा दूसरा उदाहरण दुनिया में कोई और है ही नहीं साहब। राम जी भी उतना ही प्रेम करते हैं। बस एक बात कह करके विश्राम करूंगा। वन में जब पहुंचे चित्रकूट में, सबसे पहले वनों की देवी मिलने के लिए राम जी से आई। वन देवी ने कहा राम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा माते, यदि राम के लिए तुम कुछ करना चाहती हो तो जिस मार्ग से ये राम आया है उस मार्ग के जितने कंटक हैं सारे कंटकों को हटा दो। वन देवी ने कहा अरे प्रभु, ये आपको पहले कहना चाहिए, अब तो आप आ गए हैं। राम जी ने कहा मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा भाई जब आएगा और उसको पता चलेगा कि उसके राघवेंद्र भैया वन चले गए हैं, तो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते मेरा भरत आएगा, और मेरे भरत को यदि वन में एक भी कांटे गड़ गए तो उसके पैर में गड़ेंगे, उसके पैर में गड़ेंगे तो उसको अपने दर्द का एहसास नहीं होगा, उसे तो एहसास होगा कि अरे जो कंटक मेरे पैर में गड़े हैं वही कांटे मेरे राघव भैया के भी पैर में गड़े होंगे। ये सुन करके, ये सहन करके भरत मर जाएगा, भरत जीवित नहीं रहेगा। इसलिए तुम उन समस्त कंटकों को समाप्त कर दो। ऐसा भाई भाई का प्रेम। आज गोली लिए तमंचा लिए खड़े हैं, उड़ा दे महाराज संपत्ति के लिए। हाँ? क्यों? क्योंकि जीवन में कथा नहीं है। आपको बताएं, यदि आपके ऊपर कोई लाठी मारेगा ना तो सबसे पहले आपका भाई ही लाठी लेकर के आएगा, फिर गांव वाले आएंगे। इसलिए एकता रखो, एकत्व रखो। राम और भरत का प्रेम मैं निवेदन कर रहा था। भगवान से आप कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता पिता ना रहे तो भाई भी रक्षा कर सकता है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये तीनों ना रहे तब भक्त कहता है प्रभु जब तीनों ना रहे तो मित्र के सहारे भी जीवन कट सकता है। ये जब तीनों ना रहे तो आप मेरे सखा बन जाना, आप मेरे मित्र बन जाना। अच्छा, फिर मित्र भी ना रहे तो कहे प्रभु यदि ये चारों ना रहे, तीनों चारों ना रहे तो आप धन के रूप में मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैंने सुना है गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं।
साहब गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। जब पैसा जेब में होता है ना तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए आप धन के रूप में, संपत्ति के रूप में मेरे पास आ जाना। तो प्रार्थना तो नित्य करते हैं, लेकिन हम इस प्रार्थना का मतलब क्या है ये नहीं जानते। प्रेम से बोलो जय सिया राम।